आइए दोस्तों, महाकाली के दरबार में एक बार पुनः आगमन हुआ है। आइए देखते हैं। और अब तो भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हो गई है। आज नवमी थी, नवमी के अनुसार देखते हैं। फिर पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण देवता हैं हमारे सामने, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभव को भी शेयर करेंगे। महाराज जी प्रणाम करते हैं। जय हो भैया, कल्याण हो आपका। पंडित जी कैसे भीड़ भाड़ सी कम हो गई है, आराम से बैठे हैं आप? सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ थी और प्रोग्राम था मंदिर में, काफी सारा भंडारे वंडारे हुए। और जो है बस माता रानी का अब तो थोड़ा सा, आज नवमी है ना, आज लोग बाग व्रत अपना खोल खोल के अपना गए अपने अपने घर को। फिर हो जाएगी 4 साढ़े 4 बजे तक भीड़ हो जाएगी। अभी तो 2:30 बज रहे हैं, अब तो आराम करने का भी टाइम है लोगों का भाई, फिर हो जाएगी। अच्छा महाराज, हम चाहते हैं आप एक बार काली जी की प्रतिमा का दर्शन दोबारा कराएं। इस चैनल के माध्यम से लोगों के भी दर्शन हो, और आप कराएंगे महाराज? हाँ जी महाराज, जरूर। आपके लिए तो भाई, सबके हाँ। लिए माँ का द्वार खुलना चाहिए। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद कुछ भक्तों से भी बात करेंगे, उनके भी अनुभव लेंगे, श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए पंडित जी, एक बार दर्शन कराइए माता जी के, और देखते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी हम जो है दर्शन कराएंगे माता की छवि का। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है, और इस 9वें दिन का आनंद माता जी के दरबार में आप लोग लीजिए, साक्षात दर्शन कीजिए माता काली जी के। उसके बाद भैरव का भी दर्शन कराएंगे, और गुरु जी से भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। इनके अनुभव के बारे में कल भी कुछ चर्चाएं हुई थी, और आज भी चर्चाएं करेंगे हम। महाराज जी, हम चाहते हैं कि आप जो है एक बार आइए सामने, और माता जी के बारे में बताइए, अपने बारे में भी बताइए, अपनी दिनचर्या भी बताइए, पूजा पाठ के नियम भी बताइए काली जी के, और फिर जो भी आप शेयर कीजिए भक्तों के सामने। हम तो बस जी सच्चे मन से इस माँ की आराधना करते हैं, और यो माँ मुझे सब कुछ दी। इसके चरणों में मुझे तो आज तक कोई चीज की मांगने जो नहीं पूरी, मांगने से पहले पूर्ण करी। कभी भूखा प्यासा रहा तो माँ ने मुझे पहले ही ला के रख दिया। और मैं नवरात्रों में निर्जल व्रत करता हूँ, और माँ का ही गुण गाता हूँ और कुछ नहीं। बस भोग लगा माँ को सुबह, कढ़ी चावल का यहाँ का विशेष भोग है, कढ़ी चावल का, माँ भगवती का। और ये सिद्ध पीठ है, ये माँ खुद विराजमान है यहाँ सदियों सदियों से। वो आज नहीं, सदियों से चला आ रहा है ये मंदिर। अच्छा महाराज, जैसे कोई काली की आराधना करना चाहे या पूजा करना चाहे, अपनी अर्जी लगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या उसे व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्या क्या नियम अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? ब्रह्मचारी का अपहरण करके 41 दिन माँ भगवती के चरणों में आए, माथा टेक के, और अपनी मनोकामनाएं के लिए एक धक्का बांध के चला जाए, उसकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। ये सिद्ध पीठ इसीलिए है। महाराज, जैसे आपने बताया कि 41 दिन तक प्रण करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य पालन के साथ अर्जी जो लगाते हैं उसमें क्या क्या फूल मालाएं जो भी प्रसाद है उसके बारे में थोड़ा भक्तों को बताइए। जायफल, नींबू, लौंग, सादगी है माँ का। अगर तामसी लगाते हैं तो यहाँ मदिरे का भी लगाया जाता है, और तामसी भी लगता है तो उसमें जो है जायफल, नींबू, लौंग है, पान, और उसमें सिंदूर भर के माता रानी में चढ़ाएं, अब उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। मैं चाहता हूँ एक बार आप भैरव जी के भी दर्शन कराएं, कल भी कराए थे आप, तो मैं चाहता हूँ आज भी एक बार कराएंगे। जी जरूर आओ जी। अन ओम काली के लाल भैराई नमः। ये भैरव बाबा है जी महाराज, ये हमारे प्राचीन भैरव बाबा हैं। इनकी महिमा जितना गाएं उतना कम है। ये सिद्धपीठ है भैरव बाबा हमारे, इनकी जितनी महिमा गाया जाए उतना कम है। जय हो भैरव बाबा। हम तो इन्हीं के गुण गाते हैं, हम इन्हीं के नाम लेते हैं, इन्हीं का गुण गाते हैं। आइए, एक श्रद्धालु भी हमसे मिले हैं अभी, बड़े मतलब विधिवत ढंग से भी पूजा पाठ करते हैं, माता जी का गुणगान करते हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, इनका अपना अनुभव क्या रहा इस मंदिर में आके। आइए, नमस्कार भैया। सर, भैया आपका शुभ नाम क्या है? अखिल त्यागी। अच्छा त्यागी जी, आप कहाँ से, लोकल से हैं कहीं बाहर से आते हैं? लोकल से ही। अच्छा त्यागी जी, मंदिर में लगभग आपका कितने दिन से आना जाना है? काफी टाइम से है, बचपन से, जब से खतौली में पढ़ता हूँ, जब से मेरा यहाँ का आना जाना है। माता के चरणों में आता जाता रहता हूँ मंदिर में, जब भी दर्शन होते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ आने की। यहाँ पे एक अलग ही अनुभव है, यहाँ पे आने से
एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पे आने से एक अलग ही अनुभव होता है। जिसे अनुभव लेना हो वो समय दे, जभी तो भगवान कुछ देता है। भगवान से मांगना के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, आना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। हर काम के लिए जैसे समय निकालते हैं उसी तरीके भगवान के लिए भी समय निकालेगा, जभी तो भगवान किसी की सुनता है। ऐसे किसी की नहीं सुनता है, सुनेगा तो वो सबकी सुनता है, लेकिन समय निकालो। जैसे अपने काम के लिए समय निकालता है इंसान, 10 मिनट 1 घंटा किसी भी समय कहीं भी निकाल सकता है। जैसे भी जहाँ भी जिसे समय मिले इसी तरीके से भगवान का नाम ले तो सब सफलता हासिल होती है। मुझे अलग अलग ही अनुभव होता है। मुझे बहुत सफलता मिली है माता के मंदिर में आने से, और पंडित जी के आशीर्वाद से बहुत सफलता मिलती जा रही है। बहुत आगे बढ़ता जा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे बहुत सफलता मिलती है। अच्छा त्यागी जी, जैसे क्वेश्चन और है आपसे, आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल में है या कोई बिजनेस है आपका या जॉब है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को एक बार। मैं एडवोकेट, माता के आशीर्वाद से, पंडित जी के आशीर्वाद से मैं एडवोकेट में आगे बढ़ रहा हूँ। आगे अभी थोड़ी स्टार्टिंग है मेरी, बट आगे माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहूंगा। इन्हीं से ही प्रेरणा मिली है, मंदिर से ही प्रेरणा मिली है कि किस लाइन में जाना है, कहाँ जाना है, सब आदेश यहीं से ही होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, काफी टाइम से आता हूँ। बचपन से मैं जब यहाँ फर्स्ट सेकंड में मैंने एडमिशन लिया था, जब से मैं यहाँ पर आता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। दिन में एक बार तो मैं आता ही आता हूँ, ज्यादा को कभी ना कभी इधर उधर चला जाता हूँ बाहर, तो मुश्किल आता हूँ, लेकिन बट आता जरूर हूँ। त्यागी जी, आप अपने माध्यम से बहुत कुछ बताया, आपने अनुभव शेयर किया हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को। ये लगता है कि ये लगभग पूरे विश्व में वीडियो जाएगी, सभी लोग अनुभव करेंगे और माता काली के दरबार में सभी लोग आएंगे। एक क्वेश्चन और है जाते जाते आपसे, आप क्या भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं माता जी की तरफ से या आप अपनी तरफ से? संदेश तो सिर्फ यही है, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, काली की हो, माता वैष्णो की हो, किसी भी देवी देवताओं की हो, बजरंग बली की हो, शिव की हो, दिल से करो, उसके लिए समय निकालो। जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हो उसके लिए समय निकालो। बस सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो यही है, आप समय निकालोगे तो भगवान भी आपके लिए समय निकालेगा। ये मेरा वादा है, मेरे लिए निकाला है, मेरे लिए समय निकाला है, जब तो मुझे इस लाइन में, जिस लाइन में, नहीं तो भटकते बहुत फिर रहे हैं लोग, किस लाइन में जाने, कहाँ जाए, लेकिन मुझे एक सटीक लाइन दी है तो यहीं के दरबार से मिली है, माँ काली के दरबार से मिली है, बजरंग बली के दरबार से मिली है, मिली यहीं से ही है और आशीर्वाद से मिली है। जिसे ना हो तो वो आए और समय दे मंदिर को, माता के दरबार को, बजरंग बली के दरबार को। मैं वादा करता हूँ उन्हें भी लाइन मिलेगी, जिस चीज में वे जाना चाहते हैं जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपने बड़ा अपना अनुभव शेयर किया, दिल से आपने बताया हमें। और एक छोटा सा प्रश्न लास्ट में और आपसे करना चाहते हैं। आप जैसे आपके बराबर में महाराज जी खड़े हैं, शास्त्री जी, इनसे भी हम काफी दिनों से मिल रहे हैं, इनका भी अनुभव बहुत अच्छा लगा। आप क्या कुछ पंडित जी के बारे में बताएंगे दर्शकों को हमारे? मैं बताता रहा हूँ, पंडित जी एक बहुत अच्छे, व्यवहारिक और सभ्य इंसान है। इन्होंने अपने घर से दूर आके यहाँ मंदिर में, इतनी दूर आस्था नहीं तो मंदिर की आस्था तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पे इन्हें कुछ मिला, इन्होंने प्रेरणा दी। हम लोग भी इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ से जुड़े हैं, इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। इनका आशीर्वाद सर्वोच्च है, जो अपने घर को छोड़कर माता भगवान के दर्शन के लिए समय दे रहा है। इनका आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी है। भगवान भी इनके यहाँ पे ये रहते हैं लोग। हम तो आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, बट ये तो 24 घंटे यहीं पे मंदिर में रहते हैं। इन लोगों का अनुभव तो हमसे भी ज्यादा है। इन्हें कुछ मिला होगा माता के दरबार से, बजरंग बली के दरबार से, भोले बाबा के दरबार से, तो जब भी तो इन लोग जुड़े हुए हैं, नहीं तो आस्था तो हर जगह है। यहाँ की एक अलग ही प्रेरणा है। आओ दर्शन करो, जितना भी हो सके मानो। अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो आस्था तो जोड़नी पड़ेगी। देखिए, वो तो जब तक आदमी जुड़ेगा नहीं तब तक अनुभव महसूस भी नहीं करेगा, कोई भी हो। चलते चलते त्यागी जी, हम चाहेंगे एक बार पंडित जी से भी बात कर लें, सामने खड़े आचार्य जी, और देखते हैं इनका अनुभव एक बार। भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं पंडित जी, एक बार बोलिए। जो भी श्रद्धालु अपने मन से आएगा, माँ के चरणों में अर्जी लगाएगा, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, 100% पूर्ण होगी। ये माता सिद्धपीठ मंदिर है, ये माँ काली भगवती भैरव बाबा खुद विराजमान है, यहाँ साक्षात विराजमान है। मैंने देख रखे, मुझे अनुभव है इस चीज का। मैं इसलिए अपना तन मन धन से इस माँ के चरणों में ही रहता हूँ। मेरी और किसी चीज से प्रेरणा नहीं है, सिर्फ इस माँ के चरणों में ही है। मैं सिर्फ इसी का पुजारी हूँ, मैं सिर्फ इसे ही मानता हूँ संसार में। मेरी जो है इष्ट माता जो है ये है, मैं इसे बचपन से ही मानता चला आता हूँ। हमारी ये इष्ट माता है, हम इनके सिवा किसी को नहीं मानते। देवी देवता सब मानते हैं,
मगर हमारे लिए ये मेरी माँ, बस इसी के चरणों में मैं तो सोता रहूं। मैं तो ये चाहता हूँ बस इसी के चरणों में स्थान मिले मुझे हर जन्म में, और मुझे कोई मिले ना ना मिले, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इस माँ का चरण चाहिए। और मैं धन के लिए नहीं रहता यहाँ, मुझे सिर्फ इस माँ का चरण मिल जाए, इसका आशीर्वाद ही चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिन भी भक्तों की अर्जी लगाता हूँ वो जरूर स्वीकार होती है। चलिए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। माता जी का ये वीडियो और आपका संदेश इस पूरे विश्व में फैलेगा, और माता जी आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा कहते हुए हम विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक भक्तों देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।